नमस्कार दोस्तों, गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जी सेट सिलेबस विषय नंबर 17 कॉमर्स की बात करें तो पूरा पेपर जो है सिलेबस उसका 10 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला यूनिट जो रहेगा वो रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस। दूसरे यूनिट में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का अभ्यास होगा। तीसरा यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स। चौथा बिजनेस फाइनेंस। पाँचवें में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड। छठा यूनिट है बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के का। सेवन्थ यूनिट में बैंकिंग और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में स्टडी होगी। एट्थ यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट। नौवें यूनिट में लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। और टेंथ और लास्ट जो यूनिट है उसमें इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में सवाल जवाब होंगे। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं हर यूनिट में क्या क्या होगा। तो सबसे पहला यूनिट जो होगा बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, उसमें क्या क्या कवर होगा। तो कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, बोथ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जो बिज़नेस पे काम करते हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस रहता है बिज़नेस पे, उसकी बात होगी। और जो आजकल बहुत टॉपिक जो चर्चा में है वो है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी। उसके बाद स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस में हम किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। उसके बाद एफडीआई और एफपीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एफडीआई, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई टू होम एंड होस्ट कंट्रीज, ट्रेंड्स इन एफडीआई, इंडियाज़ एफडीआई पॉलिसी, इसके बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, level of regional economic integration, trade creation and diversion effects, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ये सब जो रीजनल कॉपरेशंस हैं उनके बारे में, उनका बिजनेस से क्या अंतर संबंध है उसकी बात होगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूएनसीटीएडी। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्या इफेक्ट है, उसके फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डब्ल्यूटीओ, एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट, जीएटीएस, ट्रिप्स यानी टीआरआईपीएस और ट्रिम्स टीआरआईएमएस, इन सब चीज़ों का इसमें हमें अभ्यास करना है यूनिट नंबर 1 में, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट यूनिट, सेकंड नंबर यूनिट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, उसका पार्टनरशिप में कैसे एडमिशन होता है, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। कॉरपोरेट अकाउंटिंग में उसका शेयर्स का इशू, फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमालगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। होल्डिंग कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी उसकी भी बात होगी। फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ट्रेड टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जेआईटी। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनते हैं उनका एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस। ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, उसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग और एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ये जो विविध पहलू आजकल नए उभर के आए हैं, एचआर अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग, उन सब चीज़ों को भी कवर किया जाएगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम जो है वो,
ऑडिटिंग में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, कॉस्ट ऑडिट। और ऑडिटिंग में आजकल कौन से ट्रेंड्स हैं, रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग, मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, एनवायरनमेंट ऑडिट, सिस्टम्स ऑडिट एंड सेफ्टी ऑडिट। तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला रहेगा यूनिट नंबर 2। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3, बिजनेस इकोनॉमिक्स, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म्स, डिमांड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, elasticity of demand and its measurement, relationship between AR and MR, consumer behavior, utility analysis, indifference curve analysis, law of variable proportions, law of returns to scale, theory of cost, short run and long run cost curves, price determination under different market forms, perfect competition, monopolistic competition, oligopoly, price leadership model, monopoly, price discrimination। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रेटजी में प्राइस स्किमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग। तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो विविध स्ट्रेटजीज होती हैं बिजनेस की, उसके बारे में बात होगी यूनिट नंबर 3 में। आगे का यूनिट रहेगा यूनिट 4, जिसमें बात होगी बिजनेस फाइनेंस, स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, उसमें कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड डिसीजन थियरीज एंड पॉलिसीज, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज रेट रिस्क एंड हेजिंग टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, यूरो करेंसी, GDRs, ADRs, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ADRs, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो फाइनेंस कैसे मिल सकता है बिजनेस को, क्या क्या तौर तरीके हैं, क्या सिद्धांत हैं, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो सब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में, बिजनेस फाइनेंस। यूनिट नंबर 5, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, उसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, यानी स्टैटिस्टिक्स के जो भी हमने पढ़े हैं सिद्धांत और प्रिंसिपल्स वो इसमें आएंगे। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, प्रोबेबिलिटी अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी बायस थियरम, probability distributions, binomial, Poisson and normal distributions। रिसर्च के बारे में बात होगी, उसके कंसेप्ट्स एंड टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइंस, डेटा डेटा का कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, कंसेप्ट्स, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल लिमिट थियरम, स्टैंडर्ड एरर, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, चाई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट, यू टेस्ट, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट, जिसको एच टेस्ट भी कहते हैं, रैंक कोरिलेशन टेस्ट, रिपोर्ट राइटिंग। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रहेगा यूनिट नंबर 6 का विषय। उसमें हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, concepts and theories, corporate governance and business ethics, human resource management concept, role and functions of HRM, human resources, planning, recruitment, selection, training, development, succession planning, compensation management, job evaluation, incentives and fringe benefits, performance appraisal using 360-degree performance appraisal, collective bargaining and workers participation in management, पर्सनैलिटी की बातें होंगी, ये थोड़ा बहुत बिहेवियरल साइंस इसमें आ जाएगा, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड्स, इमोशंस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज।
तो ये था यूनिट नंबर 6। नेक्स्ट यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यूनिट नंबर 7। उसमें हमें देखना है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। उसके बाद आरबीआई, उसका फंक्शन, रोल और मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, बेसल नॉर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, एनपीए मैनेजमेंट। फिनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स। Financial regulators in India, financial sector reforms including financial inclusion, digitization of banking and other financial services, internet banking, mobile banking, digital payment system. Insurance में types of insurance, life and non-life insurance, risk classification and management, factors limiting the insurability of risk, reinsurance, regulatory framework of insurance, IRDA and its role. अगला यूनिट रहेगा यूनिट नंबर 8, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग के कंसेप्ट्स, अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल्स, मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। प्रोडक्ट डिसीजंस में कंसेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्राइसिंग में फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज। प्रमोशनल डिसीशंस में रोल ऑफ प्रमोशन इन मार्केटिंग, प्रमोशन मेथड्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स, प्रमोशन मिक्स। डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, चैनल मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग डिसीशंस। सर्विस मार्केटिंग, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग एंड CRM, कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आगे चलकर जो 9वां यूनिट रहेगा वो होगा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। कौन से लीगल फ्रेमवर्क में बिजनेस हमें चलाना है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेमेडीज अगेंस्ट ब्रीच एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्प्टर, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर एंड राइट्स ऑफ बायर। उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 का, उसमें टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नेगोशिएशंस एंड असाइनमेंट, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें नेचर एंड काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, मीटिंग्स, वाइंडिंग अप ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स, उसका स्ट्रक्चर, प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP इन इंडिया। उसके बाद कंपटीशन एक्ट है 2002 का, उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके मेन प्रावधान जो हैं वो पढ़ने हैं। IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके ऑब्जेक्टिव्स और मेन प्रोविजंस। साइबर क्राइम्स और उसकी पेनल्टीज़, RTI एक्ट 2005, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन प्रोविजंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, इमर्जिंग इश्यूज इन IPRs। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, उसमें ऑब्जेक्टिव्स एंड उसके मेन प्रोविजंस, बेनिफिट्स ऑफ GST, इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म एंड वर्किंग ऑफ ड्यूअल GST। आखिरी यूनिट रहेगा लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 10, उसमें इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स में बेसिक कंसेप्ट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस, एग्जम्प्टेड इनकम्स, एग्रीकल्चर इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम अंडर वेरियस हेड्स, deductions from gross total income, assessment of individuals and clubbing of incomes। इंटरनेशनल टैक्सेशन में डबल टैक्सेशन एंड इट्स अवॉइडेंस मैकेनिज्म यानी DAAT, और फिर ट्रांसफ़र प्राइसिंग। कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग में उसके कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन,
techniques of corporate tax planning, tax consideration in specific business situations, make or buy decisions, own or lease an asset, उसके decisions, retain, renewal और replacement of assets, shut down और continue operations। टैक्स को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे डिसीजंस कैसे ले सकते हैं हम, उसके बारे में अभ्यास करना है। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स यानी TDS, TCS, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो दोस्तों ये था कॉमर्स जो विषय नंबर 17 है, उसका सिलेबस 10 यूनिट हमने डिटेल में देखे। अब तुरंत इसकी तैयारी में लग जाएंगे और उम्मीद है कि सभी लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ अपनी इस टेस्ट को पास कर लेंगे और उनका आगे का करियर बहुत ही ब्राइट रहे, ऐसी शुभेच्छाएं। धन्यवाद।